माताएं जो होती हैं ना, वो दो प्रकार की होती हैं, एक सूप जैसी और एक चलनी जैसी। अच्छा ये बताओ, सूप का काम क्या होता है? सूप का बोलो बोलो। ए माता जी, सूप का काम क्या होता है? हाँ, फटकना। और जब फटकते हो ना तो सूप अच्छी अच्छी चीज अपने पास रखता है और बुरी बुरी बाहर निकालता है, यही होता ना। और चलनी का काम क्या होता है? बुरी बुरी चीज अपने पास रखती है और अच्छी अच्छी बाहर निकालती है, यही होता है ना। तो ऐसी माताओं की कैटेगरी होती है। कुछ माताएं ऐसी होती, पूरे गांव की बुराई आप एक औरत से ले लो, पूरे गांव की। और एक ऐसी होती है पूरे गांव की अच्छाई आप एक औरत से ले लो। कुछ होती कि पूरा गांव बढ़िया से रहे, मेरा परिवार अच्छे से रहे, मेरे बच्चे, मेरा पति, मैं अच्छे से रहूं। और कछु ऐसी होती पति बाहर में जाए, गांव वाले हो जाए, लड़का बच्चे हो जाए, हमारी लिपस्टिक बढ़िया टाइम टू टाइम आते रहे, बाहर में जाए दुनिया, हमें कोई लेना देना ना। ये होती हैं चलनी जैसी, जिनको कोई मतलब नहीं है, गांव की पूरे की बुराई हो एक से ले लो। माताओं, जीवन में आपके श्रृंगार, आपकी खूबसूरती, आप कितने, देखो कितना भी सुंदर आदमी हो, कितना भी बेहतरीन, लेकिन 40 साल के बाद लगभग, कितना भी सुंदर हो लेकिन 40 साल के बाद फिर उसकी खूबसूरती ढलने लगती है। होना वैसा ही है जैसा आपके घर के जो बुजुर्ग, आपके पुरखा होके गए हैं, जाना उसी रास्ते पे है। खूबसूरती देख करके आप न किसी से स्नेह कर सकते, ना आप किसी से प्रेम कर सकते, ना आप किसी से लगाव रख सकते। और अगर सबसे ज्यादा जैसे विवाह कर लिया किसी खूबसूरत को देख के, क्या बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, एकदम बेहतरीन है। एक चीज जो होती है ना, जैसे खीर भी, खीर छोड़ो, रबड़ी भी, या उससे भी जो बेहतरीन चीज जो आपको पसंद हो, अगर कोई भी चीज आप रोज खाते रहो डेली, तो फिर अंदर से इच्छा नहीं करेगी कि अब मैं इसको खाऊं। किसी भी व्यक्ति को जितना दूर है वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन जब आप उसको देखेंगे, आप उसको समझेंगे, तो आपको बताओ खूबसूरती कुछ समय बाद ढलने लगती है। लेकिन एक समय आता है जब समझदारी के अलावा कुछ भी काम नहीं आता। समझने वाला इंसान अगर आपकी जिंदगी में है तो आप सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, सबसे खुश नसीब है। और एक बात बताओ, खीर बनानी आती है? खीर वो बोला करो मुझसे, आती है? खीर में क्या क्या पड़ता है? मेवा पहले, दूध, चीनी, चावल, डोरा मिर्चें, नहीं ठीक है, ड्राई फ्रूट्स, मेवा, और बोलो बोलो जल्दी बोलो, और क्या पड़ता है? केसर नहीं पड़ती? केसर पड़ती है? इलायची? तो फिर बोलती गाय ना हो, सब पड़ता मान लो। हींग, हींग नहीं पड़ती? नहीं, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मान लो हींग नहीं पड़ती। खीर में एक चीज पड़ती है, नींबू। नींबू खीर खाई है? सच में पूछ रही हूं, नहीं खाई? आप में से किसी ने भैया खाई है कभी? नहीं, कभी नहीं खाई? पक्का? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। जैसे जीवन खीर की भांति बना और नींबू निचोड़ने से खीर फट जाती है, वैसे ही अगर आपने जीवन में सब इकट्ठा करके घमंड की 2 बूंदें निचोड़ दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप स्नेह, प्रेम, लगाव, इज्जत, व्यवहार सब रखिए अपने जीवन में, लेकिन घमंड आसपास नहीं भटकना चाहिए। भगवान घमंडी आदमी से 100 कोस दूर रहते हैं, वो आसपास नहीं आते। इतनी पतिव्रता है, पति की सेवा करने वाली है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि इनके कोई संतान नहीं है, बहुत परेशान है। मैया आंगन में बैठी विचार करती है कि परमात्मा ने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। मैं ये नहीं कहती कि बेटा हो जाए,
बेटा ना है बेटी है जावे, लेकिन महाराज घर में कोई ना कोई आ जाए। आज भी किसी संत या बड़े के पैर छुएंगे ना तो यही कहते कि पुत्र देवो भव, ये कोई नहीं कहता पुत्री देवो भव। तो बोले लाला ना है लाली है जावे, लेकिन कोई ना कोई घर में आ जाए। आंगन में बैठी के बात कहती है मैया, राजा उत्तानपाद का हाथ पकड़ के कि महाराज बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां दो दो कुलों को उतारती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। आंगन में बैठी राजा उत्तानपाद से कहती है श्रीमन, सैया लाख वारे दूला होती। बिन बेटा के इज्जत नहीं होती। ए दुखिया अंगना में रोती 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 रोती, अरे वाह असुवन से मुख धोती। मेरे एक ही बेटा है जा तो मेरे सब मन की हुई जाती। बेटा को अंगना में खिलाती ले तपलैया नाय लगाती। आंगन में पालना डलवाती मेरे सब मन की हुई जाती। बेटा को गोदी में खिलाती ले तपलैया नाय लगाती। सासु लखे मन की करे पाती मेरे सब मन की हुई जाती। भैया यहाँ
रानी ने राजा उत्तानपाद से कहा कि महाराज घर में संतान नहीं है। और एक बात सुनिए, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंथ बिन लागे छार सूनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लागत बिहूनी है। कायायो वस्त्र बिन सूरमायो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लागत बिहूनी है। कंठ बिन राग जैसे, कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन बैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन देह सूनी सूनी है। महाराज आप विवाह कर लो दूसरा। राजा बोले अरे ओ पगली, कांटो बुरो करील को और बनरोटी घाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं कर सकता। जिस घर में दो नारी हों उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो यावत दे निकार करे तेरी। तू ना जाने नारी की झाई परत, अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। उन्हें पूछो जिनके घर में एक है नाक में दम है रखी है, पर ये पिछारी घरवाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार छोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी। ताते जे लड़ुआ भरे रो तीन लड़ुआ भरे रूखी खाओ चाहे रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। और भैया 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना। आधी आजादी खत्म। जैसे ही जिस दिन नहीं चले उसके हिसाब से, वैसे तो झेलती रहेगी, लेकिन जिस दिन कुछ भी इधर उधर हुआ आफत पक्की है। भैया कहते हैं कि यहां बार बार समझा रही है विवाह कर लो, कि राजा ना मान रहे। बोले सौत के फंद बड़े बुरे होवे मान जा, सब खत्म हो जाएगा। देखो विवाह करना ये नहीं होता कि कंपेयर करना है कि उसकी पत्नी से मेरी वाली बढ़िया है, या बच्चे पैदा करने के लिए विवाह नहीं होता। एक कमरे में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, या एक लड़की एक पुरुष के साथ जिंदगी भर एक ही कमरे में रहेगी, मान के चलो, तो उसके लिए समझना बहुत बड़ी बात है। कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर शादी मतलब विवाह सही इंसान से हो गया तब तो ठीक है, अगर गलत इंसान से हो गया ना तो जिंदगी भर शमशान घाट तक फिर खींचते ही रहो, सांसें कब निकल जाए ये कोई भरोसा नहीं होता। फिर आप खींचते खींचते खुद थक जाओगे, तो फिर आदमी को एक चिड़न होती है। जब सामने वाला समझने वाला ना हो तो फिर अंदर से चिड़न निकलती है, फिर कुछ समझ नहीं आता और रोज लड़ाइयां होती। तो सबसे पहले समझना, उसके बाद में विवाह करना। विवाह कर भले ही देर से करो, विवाह भले ही इंसान को देर से करना पड़े वो कर लो, लेकिन सही इंसान से करो। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा बोले कि नहीं करूंगा, लेकिन जिद कर गई। तो रानी की इस बात पर हुए नपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। एक सुरुचि नाम की लड़की जिससे विवाह हुआ, जब सुरुचि आई है डोले में बैठी, बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा मेरी छोटी बहन को बड़े सम्मान में लेके आ। तो दासी गई, आरती उतारी, चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। कौन बड़ी बहन? बोले आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। विवाह हो गया? बोले जी। पहले विवाह हो गया? बोले जी हो गया। तो फिर हमारे साथ क्यों किया? बोले उनके कोई संतान नहीं थी। महाराज का उनको जरा बुलाओ।
राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो दाती को पीस के सुरुचि बोली, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? वह भोग करन को काफी थी, मोए भार झोंकवे। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो, मोको पीहर को पठवा दो। आदमी की इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई कि आएगी छोटी बहन, वो मेरी सेवा करेगी। और महाराज, विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। विश्वास पे शादी कराई, बड़ी रानी ने सुना कि अंदर आने के लिए मना कर रही, तो भाग के पहुंची, बहना क्या बात है? बोले अब तुम कौन हो? बोले मैं इनकी बड़ी रानी हूं। दाती को पीस के जवाब दिया, तू है जो बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? क्या काम करेगी? बोले तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, झाड़ू बर्तन, तेरे लिए पानी भर के लाऊंगी, तेरे पैर दबाऊंगी, तेरे बच्चे की सेवा करूंगी। सुरुचि कहने लगी, तू हमें सिखा रही है? मेरे पति को तो तू जहर दे देगी, मुझे मार देगी, मेरे बच्चे को ले जाएगी, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मैया टकटकी लगाए के देख रही। राजा उत्तानपाद इशारा करे के बोले, अरे ओ देवी, मैंने तो को पूरी रात समझायो, तेने हमारी एक बात नहीं मानी। मैया सुनीत ने छोटी रानी के पैर छोड़े और महाराज पति के पैर पकड़ के बोली, महाराज आप परेशान मत हो। और बुजुर्गों, राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रहे थे। जब कहा है कि आप रोना बंद करिए, मैं ही काफी हूं, आपने समझाया था, मैंने नहीं मानी। अब वो भले ही सुंदर है लेकिन लक्षण नहीं है। एक बात बताऊं भैया, एक एक शब्द पर ध्यान देना कि विद्या पाए विवाद करे तो न विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करें अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, जज को अगर मोटी सी रकम दे दो, दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करे ऐसे दामादों का क्या होगा। माता पिता की सेवा करे न उन संतानों का क्या होगा। जानकार ही दगा करे, जानकार ही
उन अनजानों का क्या होगा। ए मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। मैया सुनीति पैर पकड़े हुए यहां सुरुचि जो छोटी रानी है उसने मैया सुनीति के पेट में एक लात मारी। सो पेट पकड़ के बैठ गई और जवाब दियो, बेना तू मोको जिंदा जमीन में गाड़ दे, मेरी बोटी बोटी कर दे, लेकिन मैं तेरा डोला वापस नहीं जाने दूंगी। एक बात बताऊं, आदमी को जब अपनों की ठोकर लगती है ना, तो कितना भी मजबूत आदमी हो फिर उसे टूटने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर उसे लगता है कि हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं। एक कामवाली थी, कामवाली, उसके बेटे को एक हीरा मिला। उसने वो हीरा अपनी माँ को दिया और कहा, मैया देखो तुझे हीरा है। जब ये कहा कि हीरा है तो कामवाली ने वो हीरा को लंबो फेंको, जवाब दियो कहां से उठाए लाओ, जो कांच का टुकड़ा है। लड़का चला गया, कामवाली वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची, बोली भैया देख तो जे हीरा है। सुनार में हीरा को चारों तरफ से देखो, विचार कियो है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे जे कह दे कि जे हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने वह हीरा को लंबो फेंको, बोले कहां से उठाए लाई, जो कांच का टुकड़ा है। कामवाली चली गई, वह सुनार वह हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो, भैया देख तो जो हीरा है। जौहरी ने जैसे ही हीरा को देखो, विचार करो है तो हीरा, लेकिन हमने अगर कह दे कि जो हीरा है तो हमसे करोड़ों रुपए ले लेगा। बस जौहरी ने चारों तरफ से देख के हीरा लंबो फेंको, बोले कहां से उठाए लावे, जो कांच का टुकड़ा है। जैसे ही हीरा को जौहरी ने फेंको, महाराज वह हीरा के एक से दो टुकड़ा है। हीरा कभी टूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है। जैसे ही दो टुकड़ा बहे तो एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, उसने जवाब दिया, एक बात बताओ